नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अच्छी खबर और जल्द ही नियुक्ति की जो मांग है अभ्यर्थियों की, उसके संबंध में डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखेंगे जो भी सूचनाएं दी गई हैं। कल की डेट में जनता दरबार में कुछ अभ्यर्थी जो एक्टिव मेंबर हैं आपकी भर्ती के, वो लोग पहले भी लगातार प्रयास किए थे और अभी भी उनके द्वारा ये प्रयास जारी है। तो क्या कुछ आश्वासन मिला कल की डेट में और कब तक भर्ती पूरी होने की संभावना है, इसी के संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ सीटों को लेकर आरक्षण संबंधी जो मैटर है जिसकी वजह से भर्ती अटकी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट की गई हैं। अब जूनियर हाई स्कूल में जल्द शुरू की जाएगी चयन की प्रक्रिया। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सोमवार को गोरखपुर में जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 5वां रिमाइंडर भेजकर प्रस्ताव मांगा है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था। इसके बाद जो है जिसके तहत प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 अभी तक न्यूज़पेपर के माध्यम से वही आप देख रहे हैं। जो सीटें हैं आपकी वो वही देखने को मिल रही हैं, यानी कि ये चीज़ें प्रस्ताव में स्पष्ट होंगी कितने पदों का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। अभी तक न्यूज़पेपर में यही सीटें देखने को मिल रही हैं। न्यूज़पेपर के हिसाब से अभी तक सीटों में वृद्धि नहीं हुई है। बाकी सीटों में वृद्धि को लेकर भी अभ्यर्थियों ने मांग रखी है। मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया गया उसमें सीट वृद्धि की भी चर्चा की गई है। इसके लिए अक्टूबर 2021 में परीक्षा हुआ, नवंबर 2021 में परिणाम भी आ गया। हालांकि परिणाम में गड़बड़ी को लेकर कई अभ्यर्थी न्यायालय चले गए और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। उच्च न्यायालय में 15 फरवरी 2024 को समस्त रेट खारिज करते हुए भर्ती का मार्ग प्रशस्त किया गया और उसके बाद आप देखेंगे। लेकिन अब आरक्षण नीति स्पष्ट न होने से चयनित अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो लटकी हुई है। लिखित परीक्षा में 43,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे जिन्हें काउंसलिंग में शामिल होना है। काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन की ओर से 4 बार महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भी भेजा जा चुका है। ये पत्र 3 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 8 नवंबर को प्रेषित किए गए थे। विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 5वां रिमाइंडर भेजकर प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। अभ्यर्थियों का आरोप है कि निदेशक बेसिक शिक्षा और एडी बेसिक की लापरवाही के कारण प्रस्ताव अटका हुआ है। इस मसले पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति की टीम गोरखपुर जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तो देखिए, आपकी भर्ती में जो है इस डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि सीटों को लेकर चीज़ें तभी स्पष्ट होंगी जब जो प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा। जैसे कुछ क्वेरीज वापस की वजह से प्रस्ताव वापस आ गया था और जब पुनः से बनाकर भेजा जाएगा तो स्थिति स्पष्ट होगी कि सीटें कितनी हैं और अगर उसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिस आती है तो अभी फ़िलहाल के लिए यही सीटें आपको डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से या कहीं से भी देखने और सुनने को मिल रही हैं। और इसी क्रम में आप सभी देखेंगे कि आपकी भर्ती में यहाँ पर ये चीज़ें भी स्पष्ट की गई हैं कि पहले जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग कराने के बाद जो है फिर आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसका मतलब ये है कि जितने भी पास अभ्यर्थी हैं, अभी वर्तमान में जितने भी 90-97 पास अभ्यर्थी हैं, सबसे आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन मीन्स उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। आवेदन के टाइम जो भी आप किसी डॉक्यूमेंट्स आपके आवेदन के टाइम जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम मांगे गए थे, वही हो सकता है कि ये जब आपकी आवेदन प्रक्रिया हो तो सारा ज़ेरॉक्स लगे या फिर जो भी चीज़ें हों, काउंसलिंग अगर होगी तो पूरा आपका हो सकता है कि जो भी ओरिजिनल है उसको देखा जाए।
तो उन सारी चीज़ों को आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए। अच्छी खबर ये है कि बहुत जल्द ही आपको सकारात्मक चीज़ें आपकी भर्ती में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग भर्तियों को लेकर निर्देशित भी किया है अधिकारियों को, और आदेश भी दिया है कि जो भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो कल का जो प्रयास रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, क्योंकि उधर बीच तो आप देखेंगे ज्ञापन दिया जा रहा था, लेकिन इधर क्या है कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, या कभी कभी ऐसा भी होता था कि अभ्यर्थी गए ज्ञापन देने और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात ही नहीं हो पाई, जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी उपस्थित ही नहीं रहे। लेकिन कल की डेट में अच्छा हुआ है आपकी भर्ती में, और बहुत जल्द ही अच्छा देखने को मिलेगा। सकारात्मक रहें, और जिनको भी 1% ये उम्मीद लग रही है कि भर्ती में हो जाना है, तो वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी रखें। बिल्कुल, जो भी आरक्षित या फिर आरक्षण सर्टिफिकेट हैं, सभी चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित कर लीजिए। आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।